अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा का निकाह हो रहा होता है। कासम और सुलेमान भी दरवाजा खोलकर उन्हें देखने लग जाते हैं। शेख निकाह पढ़ाते हैं और कहते हैं, उस्मान साहब के बेटे सुल्तान उरहान, क्या तुम अंदरो निकोस की बेटी शहजादी अस्पोर्चा से 1000 दरहम सोने के मेहर के बदले निकाह करना कबूल करते हो? सुल्तान कहते कबूल है। शेख फिर दूसरी बार पूछते हैं, क्या तुम्हें कबूल है? उरहान साहब कहते कबूल है। शेख फिर तीसरी बार पूछते, क्या तुम्हें कबूल है? सुल्तान कहते कबूल है। बोरान साहब, एवरानोस साहब, अलाउद्दीन साहब और बाकी खवातीन भी वहीं मौजूद होती हैं। और फिर शेख शहजादी अस्पोर्चा से कहते, शहनशाह अंदरो निकोस की बेटी शहजादी अस्पोर्चा, क्या तुम उस्मान साहब के बेटे सुल्तान उरहान से 1000 दरहम सोने के मेहर के बदले निकाह कबूल करती हो? अस्पोर्चा कहती कबूल है। शेख फिर पूछते, क्या तुम कबूल करती हो? अस्पोर्चा कहती कबूल है। शेख फिर पूछते, क्या तुम कबूल करती हो? तो अस्पोर्चा कहती कबूल है। और फिर इसके बाद शेख गवाहन से पूछते, गवाह के तौर पर यहाँ मौजूद बोरान साहब और एवरानोस साहब, क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? तो बोरान कहता हम गवाही देते हैं। एवरानोस साहब भी कहते हम गवाही देते हैं। और इस तरह से सुल्तान उरहान और शहजादी अस्पोर्चा निकाह के बंधन में बंध जाते हैं। और फिर शेख कहते, मैं भी यहाँ मौजूद गवाहों और दीगर लोगों की मौजूदगी में आपका निकाह पढ़ाता हूँ। ये सारा मंजर देखकर कासम सुलेमान से कहता, शादी हो गई। अगर बाबा अब हमसे पहले जैसी मोहब्बत ना करें तो? सुलेमान कहता, खबरदार, माँ के सामने ऐसी कोई बात मत कहना ताकि वो मजीद दुखी ना हो। और फिर इसके बाद शेख साहब और बाकी सब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, तू अपने बंदों अस्पोर्चा और उरहान की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हजरत हवा अलैहिस्सलाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारी माँ खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हमारी माँ फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जैसी मोहब्बत और साथ नसीब फरमा। इस निकाह को मुबारक फरमा। सब कहते हैं आमीन। जबकि इधर नीलोफर अपने कमरे में मौजूद होती है और अपने बेटे के झूले के पास बैठी ज़ारो कुतार रो रही होती है और उस लम्हे को याद करती है जब सुल्तान उरहान ने कहा था, हम शहजादी अस्पोर्चा के साथ अक़दे निकाह करेंगे। तो सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लग गए थे। और फिर इस लम्हे को याद करने के बाद उस लम्हे को याद करते हैं जब शहजादी अस्पोर्चा उरहान साहब के साथ चल रही थी और सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। ये सब सोचने के बाद ज़ारो कतार रोने लग जाती है और उस लम्हे को याद करती है जब उरहान साहब ने उससे कहा था, मैं सिर्फ तुम्हारा शोहर नहीं हूँ, मैं इस रियासत का सरबराह हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी एक गलती से हजारों सिपाही शहीद हो जाएंगे? अगर मैं एक निकाह से इसे रोक सकता हूँ तो मैं वो निकाह करूंगा। इस दौरान मुराद रोने लग जाता है तो नीलोफर उसे चुप करवाने लग जाती है और कहती है, मेरे मुराद मत रो, मेरे बच्चे मत रो। जबकि इधर मरकजी कमरे में जब निकाह हो जाता है तो एवरानोस साहब बोरान साहब शेख को लेकर कमरे से रवाना होते हैं। जाके मलहून उरहान साहब के पास आती है तो उरहान साहब मलहून का हाथ चूमते हैं। मलहून कहती, अल्लाह खुश रखे। और फिर जैसे ही शहजादी अस्पोर्चा की जानब बढ़ती है तो अस्पोर्चा भी मलहून का हाथ चूमती है। जबकि इधर नीलोफर अपने बेटे को चुप करवा रही होती है और रोते हुए लोरी गाती है। जबकि इधर मलहून खातून एक अंगूठी शहजादी अस्पोर्चा को पहनाती है और उसे वो अंगूठी बतौर तोहफा देती है। और फिर अलाउद्दीन साहब आगे बढ़ते हैं और उरहान साहब के गले लग जाते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं। और फिर इसके बाद गोंजा अस्पोर्चा के पास आती है और फिर इसके बाद उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा को लेकर अपने कमरे की जानब रवाना होते हैं। जबकि बाकी साहब भी उनके पीछे पीछे रवाना होते हैं। और नीलोफर इधर मुसलसल लोरी गा रही होती है और रोती ही चली जा रही होती है। निकाह हो जाने के बाद उरहान साहब शहजादी को लेकर बाहर दोबारा आते हैं जहाँ पर सब लोग सुल्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं और उन पर फूल की पत्तियां निछावर की जाती हैं। शामिल कहता, अल्लाह आपको खुश रखे मेरे सुल्तान। तमीर बोगा भी कहता है, मुबारक हो मेरे सुल्तान, ये आपके लिए बायसे बरकत हो। मुस्तफा भी कहता है, मुबारक हो मेरे सुल्तान। जबकि बाकी तमाम सरदारन भी एक एक करके सुल्तान को मुबारकबाद देते हैं। और फिर इसके बाद सिपाही अपनी तलवारें ऊपर से एक दूसरे के साथ जोड़कर नीचे से रास्ता बनाते हैं तो उरहान साहब और शहजादी अस्पोर्चा तलवारों के साये में नीचे से गुजरते हैं और फिर सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं और अपने कमरे की जानब रवाना होते हैं। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहां दमीरहान और महमद साहब खाना खा रहे होते हैं। महमद शहनशाह साहब का हवाला देते हुए कहता, पहले फौज, फिर अपना बेटा और अब अपनी बीवी। जैसे जैसे वो हारता है उसका लालच बढ़ता जा रहा है। तो दमीरहान कहता, अब तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। महमद कहता, मैं कहता हूँ कि लालच गलतियों को पसंद करता है दमीरहान साहब, अब हमें शहनशाह से रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तो दमीरहान कहता, मुझे उसका लालच चाहिए। इसी दौरान शहनशाह भी वहाँ पहुँच जाता है और
कहता, दमीरहान साहब मैंने आपसे क्या कहा था दमीरहान साहब। दमीरहान कहता, आए बैठे शहनशाह साहब, खैर तो है, क्या हुआ, ये कैसा गुस्सा है। तो दमीरहान कहता, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम्हारा भाई वो कुत्ता दरसून हम सबको धोखा देगा। ये सुनकर दमीरहान गुस्से से कहता, तुमने कहा था और मैंने इसे तुम्हारे दर्द की वजह समझा, तुम मेरे भाई पर क्यों इल्जाम लगा रहे हो। दमीरहान कहता, जाग जाओ, अब जाग जाओ, तुम्हारा वो गद्दार भाई हमारे दुश्मन उरहान के लिए जासूसी कर रहा है। ये सुनकर दमीरहान पूछता, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। महमद पूछता, क्या तुमने कुछ देखा या सुना है शहनशाह साहब। शहनशाह कहता, हाँ यगीत, मेरे बेटे यगीत ने खुद देखा और सुना है। महमद कहता, यगीत, हाँ। शहनशाह कहता, हाँ मेरा बेटा यगीत, वो इंतकाम लेने के लिए चाहता था कि वो उसे मुर्दा समझे। अल्लाह का शुक्र है कि वो जिंदा है। उसने तुम्हारे भाई दरसून को हलीमा से बात करते हुए देखा है। वो तुमसे और तुम्हारे बाबा से गद्दारी कर रहा है। यह सुनते साथ ही दमीरहान कहता, दरसून, हाँ। शहनशाह कहता, हमारी शिकस्त और इतने नुकसानात की वजह तुम्हारा भाई था दमीरहान साहब। दमीरहान कहता, दुरसून बगैरत, तुमने एक लड़की के लिए अपने खानदान से गद्दारी की, क्या मैं अब तुम्हारी खाल नहीं उधेड़ दूंगा। शहनशाह कहता, नहीं अभी नहीं, बल्कि जब वक्त आएगा, क्योंकि उसकी गद्दारी ने हमें इतना नुकसान पहुंचाया है, तो अब उसे हमारे काम आने दो, हम उसके जरिए उरहान को जाल में फंसाएंगे। यह सुनकर दमीरहान खामोश हो जाता है और सोचने लग जाता है। जबकि इधर महल में उरहान साहब शहजादी अस्पोर्चा के हमरा अपने कमरे की जानब बढ़ रहे होते हैं। मलहून खातून और बाकी सब उनके पीछे पीछे होते हैं। जैसे ही उरहान साहब कमरे के पास पहुंचते हैं तो एराज अपने हाथ में चावलों का एक बर्तन लिए खड़ी होती है और वो बर्तन अस्पोर्चा को थमा देती है। अस्पोर्चा उसे पकड़कर हैरान होती है और पूछती, क्या मैं इसे तोड़ूंगी। मलहून कहती, इसे तोड़ दो ताकि बुरी नजरों से दूर रहो, इसके अंदर मौजूद दाने बिखरने चाहिए ताकि तुम्हारे खानदान में बरकत हो, इस दरवाजे से कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए, तुम्हारा घर सलामत रहे और तुम्हारा इत्तेफाक कायम रहे मेरी बेटी। और फिर इसके बाद अस्पोर्चा उरहान साहब की जानब देखती है तो उरहान साहब हाँ में इशारा करते हैं तो अस्पोर्चा उस बर्तन को तोड़ देती है। और फिर इसके बाद मलहून खातून एक चम्मच में शहद लगाकर अस्पोर्चा को खिलाने लगती है तो अस्पोर्चा कहती, ये किस लिए है। उरहान साहब कहते, तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, मीठी बातें तेज तलवार से ज्यादा ताकतवर होती हैं। और फिर मलहून कहती, शहद खाओ ताकि तुम्हारी बातें मीठी हूँ, तुम इस खानदान में जायका और तरतीब लाओगी, करवाहट को बाहर छोड़ दोगी और मीठी बातों के साथ दरवाजे में दाखिल हो दुल्हन। और फिर इसके बाद मलहून वो शहद अस्पोर्चा को खिला देती है और फिर इसके बाद कमरे का दरवाजा एराज खोल देती है और उरहान साहब अस्पोर्चा को लेकर कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। कमरे में आने के बाद अस्पोर्चा थोड़ा डर रही होती है। उरहान साहब उसके पास आते हैं। अस्पोर्चा अपना घूंघट खुद ही उठाने लगती है तो उरहान साहब उसके बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आपकी इजाजत से, और फिर खुद घूंघट उठाते हैं और फिर इसके बाद एक मुंह दिखाई का हार उसे देते हैं और उसके गले में पहना देते हैं और फिर उसके माथे पर बोसा लेते हैं और कहते, मेरी जिंदगी में खुश आमदीद अस्पोर्चा, हमारी किस्मतें और रास्ते इस निकाह से एक साथ जुड़ गए हैं, मेरा नाम तुम्हारे नाम से पहले होगा, हम एक हैं, मैं तुम्हारी जान, खून और नाम की हिफाजत करूंगा, मैं इनसे कभी गद्दारी नहीं करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम भी ऐसा ही करो। अस्पोर्चा कहती, इसमें कोई शक न करें उरहान साहब। उरहान साहब कहते, अब आपकी बात मेरी बात है, मेरा दुश्मन आपका दुश्मन है, मेरा वतन आपका वतन है। और फिर इसके बाद उरहान साहब अपनी पगड़ी उतार कर रख देते हैं और बिस्तर पर से चादर हटाते हैं और फिर इसके बाद उरहान साहब अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेते हैं। यह देखकर अस्पोर्चा हैरान होती है। उरहान साहब कहते, मैं जानता हूं कि तुमने ये निकाह अपनी दिली रजामंदी से कबूल नहीं किया, तुमने इसे अपने वतन के लिए कबूल किया है। और फिर वो तलवार बिस्तर पर रख देते हैं और कहते हैं, फिक्र मत करो, जब तक तुम चाहोगी ये तलवार यहीं रहेगी, इस कमरे में तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की जाएगी, मुतमईन रहो। और ये कहकर दूसरी जानब मुंह कर लेते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।